नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है। विराम। वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव में सरकार अपने कामकाज के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रियाओं एवं समीक्षा से वंचित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन का लोकतंत्रात्मक स्वरूप धूमिल होता जाता है। विराम। विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मामलों की जानकारी हासिल करने का अधिकार प्राप्त होना भी आवश्यक होता है, ताकि वे सही तथ्यों के आधार पर शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्माण कर सके। विराम। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा से संबद्ध विषयों को गोपनीय रख सकती है, किंतु सामाजिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में तथ्यों एवं जानकारियों को छुपाना प्रशासन की पारदर्शिता को कम करता है तथा भ्रष्टाचार को जन्म देता है। विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात से ही देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उन्हें औपनिवेशिक शासनकालीन सरकारी गोपनीयता कानून के स्थान पर सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार RTI प्राप्त होना चाहिए। विराम। पैरा। देश का प्रत्येक नागरिक सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करता है। विराम। सुई से लेकर माचिस तक की खरीद फरोख्त सरकार तक पहुंचाने का काम करती है और यही कर देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है। विराम। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जान सके कि उसके द्वारा दिए गए कर से चलने वाली व्यवस्था सुचारू है या भ्रष्टाचारी। विराम। अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की आड़ में अपनी जेबें भरने का कार्य कर रहे हैं। विराम। सूचना का अधिकार विश्व में कोई नई व्यवस्था नहीं है। विराम। सर्वप्रथम सूचना का अधिकार कानून स्वीडन में 1766 में लागू किया गया। विराम। 250 वर्ष पूर्व ही किसी देश ने सूचना का अधिकार कानून का महत्व समझा और देश के आम नागरिकों के हित के लिए इसे संविधान में जगह दी गई। विराम। पैरा। सूचना का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होने के पश्चात भी देश में व्यापक स्तर पर इस संदर्भ में कभी कोई जन आंदोलन नहीं चलाया गया था, सिवाय एक मजदूर किसान शक्ति संगठन के। विराम। इस संगठन के अंतर्गत मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुश्री अरुणा राय द्वारा राजस्थान के देवडूंगरी क्षेत्र में आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका मूल मंत्र था जानकारी ही लोकतंत्र का आधार है। विराम। सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम 1992-93 में पहली सभा की गई, जिसके बाद से इस संदर्भ में सरकार पर दबाव बढ़ता गया और इस दबाव के फलस्वरूप वर्ष 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में आया। विराम। इसके पश्चात गोवा और तमिलनाडु राज्यों ने भी सूचना का अधिकार कानून बनाए। विराम। बाद में 6 और राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, असम एवं मध्य प्रदेश में भी सूचना का अधिकार
कानून बनाया गया, विराम पैरा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार सूचना का अधिकार कानून की क्या आवश्यकता थी। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि शासन में भ्रष्टाचार पनपने का मुख्य कारण अनावश्यक कारणों से बरती जाने वाली गोपनीयता होती है, विराम। यह सत्य है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित तथा विदेशों से संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए कई बार सूचनाओं को गोपनीय रखना अनिवार्य होता है, किंतु इस संदर्भ में यह अनुभव किया जा रहा था कि गोपनीयता की आड़ में जहां प्रशासन कामकाज में बरती जा रही अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी ओर सूचना का अधिकार छिपाकर लोगों को उत्पीड़ित भी किया गया, विराम पैरा। सिद्धांत है, देश के ऊपर वर्णित 9 राज्यों द्वारा सूचना का अधिकार अपने राज्य के लोगों को प्रदान कर दिया गया था, किंतु व्यवहारतः एक ओर जहां उनमें एकरूपता नहीं थी, वहीं दूसरी ओर वे सूचना प्राप्त करने वालों के लिए अत्यंत खर्चीली व्यवस्था भी सिद्ध हो रहे थे, विराम। ऐसे में एक नए सर्वव्यापी सूचना का अधिकार कानून की आवश्यकता अनुभव की गई, विराम। इसके परिणाम स्वरूप संसद द्वारा सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में प्रवृत्त हो चुका है, विराम पैरा। यह ऐतिहासिक कानून सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, विराम। इस कानून का मूल उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना, विराम। भ्रष्टाचार को देशद्रोह के रूप में देखा जाना चाहिए, विराम। इस संदर्भ में सिसरो ने कहा था कि कोई भी देश मूर्खों के बावजूद बना रह सकता है, यहाँ तक कि महत्वाकांक्षियों के बावजूद भी, किंतु वह आंतरिक देशद्रोह को नहीं झेल सकता, विराम। दरवाजे पर खड़ा शत्रु कम खतरनाक है क्योंकि उसे पहचाना जा सकता है, किंतु देशद्रोही तो दरवाजे के भीतर ही लोगों के बीच मौजूद होता है, विराम पैरा। सूचना का अधिकार कानून बनाते समय इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि इस अधिकार का कोई भी व्यक्ति गलत लाभ न उठा सके, विराम। इसे ध्यानागत रखते हुए सूचना का अधिकार कानून की धारा 24 के अनुच्छेद 1 में राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभागों जैसे खुफिया विभाग, संवेदनशील विभाग, वैज्ञानिक शोध विभाग, परमाणु एवं उपग्रह विभाग तथा ऐसे विभागों की सूचनाओं को जिनसे देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचती हो, इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है, विराम। इसके अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा, प्रवर्तन निदेशालय, असम राइफल्स, CISF और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जैसे 18 खुफिया अथवा सुरक्षा अभिकरणों को छूट प्रदान की गई है, विराम। इस कानून की धारा 24 के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सरकार को गजट घोषणा के माध्यम से इस सूची में फेरबदल करने का अधिकार प्रदान किया गया है, विराम पैरा। उल्लेखित विभागों के अतिरिक्त किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार इस अधिकार के माध्यम से देश के
प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है, विराम पैरा। लोकतंत्र की सफलता हेतु नागरिकों को पारदर्शी जानकारी दिया जाना अनिवार्य माना गया है, विराम। सूचना देने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा अपितु सरकार का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होगा, विराम। इसी तथ्य को ध्यानागत रखते हुए सूचना आयुक्त के रूप में एक संवैधानिक निकाय का गठन किया गया है, विराम। सूचना आयुक्त की भूमिका भी चुनाव आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के समान ही स्वायत्ततापूर्ण होगी, विराम। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व सूचना के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित किया गया है, विराम पैरा। इस कानून के तहत बहुत से ऐसे तथ्यों के विषय में पता चला जिनसे सरकारी कार्यों में लिप्त भ्रष्टाचार सामने आया तथा अधिकारी मंत्रियों के अवैध क्रियाकलापों की जानकारी उजागर हुई, विराम। एक आवेदन से यह जानकारी प्राप्त हुई कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी एक 31 मंजिला इमारत जो कि युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए बनाई गई थी का प्रयोग राजनेताओं, नौकरशाहों और उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जा रहा था, विराम। इसी प्रकार 2G घोटाले का मामला उजागर हुआ जिसमें मंत्री ए राजा ने टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस हेतु निर्धारित रकम से कम रकम वसूली जिससे भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, विराम। धन्यवाद साथी।